आपके छोटे भाई ने आपके ऊपर आरोप लगाया है आपने उनकी जगह जमीन हड़प ली। नहीं सर, कोई नहीं है पीछे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तीन में से दो एक तरफ खड़े और आप एक तरफ खड़े हो? जान के ये बवंडर किया सर। मेरी तबीयत ऐसी खराब है फिर भी मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे जबकि मेरी हालत ही नहीं है। मैं आम के कुछ नहीं हुआ, न तो कैरी बड़ी है न आम जला है जो खड़ा है। उन्होंने पंचों को इकट्ठा किया, आपने पंचों पे ही मुकदमा कर दिया। पंचों पे तो क्या साहब, मेरे को उड़बा दे दिया इन्होंने, पंचों ने। लेकिन उन्होंने बड़े ही हावी होने लगे तो मैंने क्या कोर्ट में दावा कर दिया इन पंचों के खिलाफ। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि कुछ दिनों पहले राजसमंद प्रशासन के सामने दिवेर क्षेत्र के पीपरेलू गांव का एक पारिवारिक विवाद सामने आता है, जहां एक भाई जिनका नाम मन्ना सिंह है वो अपने बड़े भाई पृथ्वी सिंह पर यह आरोप लगाते हैं कि हमने शामिलात में एक जगह खरीदी थी, मगर क्योंकि बड़े भाई पटवारी थे तो उन्होंने वो जगह अपने नाम पर करवा ली और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। इन आरोपों के साथ बड़ी संख्या में लोग आए थे और अब आज दूसरा पक्ष यहाँ आया है। पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ हैं, ये भी चाहते हैं कि हम इनका पक्ष रखें। क्या पृथ्वी सिंह जी नाम ही है आपका? पृथ्वी सिंह मेरा नाम। कौन सा गांव है आपका? पिपरेलो। आपके छोटे भाई ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने उनकी जगह जमीन हड़प ली। नहीं सर, कोई नहीं है पीछे। क्या मामला है फिर, आपका क्या कहना है? मेरी रजिस्ट्री 12/5/1980 की है और वो 85 बता रहे हैं। मैंने रजिस्ट्री कराई है मोती सिंह पिता सिंह निवासी खेड़ा जैसा, सैसु सिंह पिता सिंह, जीवन सिंह पिता सिंह, मोती सिंह पिता राम सिंह और वरद सिंह पिता नाथू सिंह द्वारा निवासी खेड़ा जैसा द्वारा पृथ्वी सिंह पिता वीरेश सिंह पिपरेलू को बेचान की है। और उसी के अनुसार मेरा आज भी आरजी नंबर। आपका कहना है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने अलग खरीदी और उन्होंने अलग खरीदी? अलग खरीदी। मेरी आरजी नंबर है 217, 18 और 19, वो मैंने इस पार्टी से खरीदी है। और मन्ना सिंह के जो खरीदी है वो उसका आरजी नंबर 215 है, वो उसकी अलग पार्टी है, अलग रजिस्ट्री है सर। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके अब तीन भाई हो आप? तीन में से दो एक तरफ खड़े और आप एक तरफ खड़े हो। अब ये तो जान के ये बवंडर किया सर। जान के बाउंड्री किया है। उनका ये कहना है कि हमारे साथ मारपीट भी की गई। पिछली तारीख क्या शायद मेरे हिसाब से 6 या 5 तारीख बताई कि गए हमारी माता जी के साथ गाली गलौज किया, हमारे जो आम के पेड़ थे उसमें आग लगा दी। आग कहीं नहीं लगाई साहब। आम के पेड़ सुरक्षित है। केवल जो आम के नीचे जो खेत आम मेरी इस आरजी नंबर 219 में है और उसके नीचे जो कचरा, अब ये आषाढ़ महीना आता है, सब कचरा वगैरह सफाई करते हैं, तो कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगाई है। और आम के कुछ नहीं हुआ, न तो कैरी बड़ी है न आम जला है जो खड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि उनका जो एक आपकी पारिवारिक पोल है उसके रास्ते पर आपने कब्जा कर दिया, दरवाज़ा आपके बेटों के द्वारा बंद कर दिया जाता है। वो दोनों बुजुर्ग दंपति अंदर ही रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं तो आने जाने में परेशानी होती है। अच्छा, पोल क्या साहब, पुरानी जो हमारी पोल थी वो हमारा छोटा भाई है कालू सिंह पुलिस वाला, उसके पैतृक मकान था, वो भी उसको देना ही था। और उसके साथ तो हमारी शामिल की पोल थी, वो पोल जो है उस कालू सिंह ने ले ली। उसके बाद मैंने नई पोल बनाई है, उस पर पट्टियाँ मैंने लेके आया, उस पर किमाड़ वगैरह सब मैंने लगाया। अब जाके ये अब 86 साल की मेरी उम्र है, अब जाके ये दोनों भाई एक हो के कह के मेरी पोल में मेरा हिस्सा, इसलिए पोल में मैंने हिस्से का मतलब नहीं, तो बैठो ये सार्वजनिक पोल है, ये तीनों भाइयों की है, तीनों बैठो। पर नहीं, हम तो इस पोल के 3 टुकड़े करेंगे। तो गांव के 5-4 आदमियों को, मैं तो था नहीं, मेरी पत्नी बीमार थी, देवगढ़ था, और निशान बना दिए। उस कालू सिंह के लड़कों ने, जो गोविंद, मोहन और पिंटू और कालू सिंह, और इधर मन्ना सिंह और मन्ना सिंह की बिंदनी और छगनी और उसकी लड़की धापू, ये सब पोल पे चढ़ के उस धापू के हाथ में तो साबड़ थी और मोहन और पिंटू के हाथ में घेंती पावड़ा लेके चढ़े, जो मेरी ऊपर की जो पट्टियाँ थी वो सब खोखली कर दी। अब वो बॉल नीचे गिर जाएगी। अब आप पोल का कह रहे हैं, चलो, बाकी मुख्य विवाद जो लेकर आए थे वो जगह जमीन का था। अब उसमें आपका ये कहना है कि भाई वो 1985 बता रहे हैं, मैंने 1980 में खरीदी और दूसरे आदमी से खरीदी। पर अब इसमें एक बात ये भी निकल के आई उस दिन कि फिर उन्होंने पंचों को इकट्ठा किया, आपने पंचों पे ही मुकदमा कर दिया। पंचों पे तो क्या साहब, मेरे को उड़बा दे दिया इन्होंने, पंचों ने। मैं तो, पत्नी मेरी देवगढ़ बढ़ती थी,
18/7/2024 को। और इन्होंने मौका का फ़ायदा उठा के पंचों को इकट्ठा करके मेरे को जो है गांव का, मेरे और मेरे परिवार को गांव का ओलबा दिला दिया। इसीलिए मैंने ओलबा के साल भर तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़े ही हावी होने लगे तो मैंने क्या कोर्ट में दावा कर दिया इन पंचों के खिलाफ। अब इसमें मेरे को एक बात बताओ, आप पृथ्वी सिंह जी सबसे बड़े भाई हो, आप 3 भाई हो कुल। जगह का विवाद भी चल ही रहा है, हाँ चल रहा है। प्रशासन के सामने भी आ गया, कोर्ट में भी वाद दायर हो गया, पुलिस थानों में भी चला गया और अब मीडिया में भी आ गया। आपको नहीं लगता कि सब भाइयों को बैठ के आपसी राजीबाजी तरीके से कुछ समाधान तैयार है साहब, समाधान के लिए तैयार है, पर वो पूछते ही कहाँ। ये तो देखो ना, बाला बाला यहाँ आके पूरे गांव को 15-20 आदमियों को लेके आए मेरी छवि कम करने के लिए, मेरे को परेशान, मेरे परिवार को परेशान करने के लिए इन्होंने ये वीडियो बनवाया। अब इसमें एक देवेंद्र सिंह जी और आप लोगों के ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप लगे थे मारपीट के, उसमें आपको क्या कहना लगे? देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मैं इनसे बात करूं। ये देखिए, ये बैठे हैं, हालांकि ये लकवाग्रस्त भी बता रहे हैं, थोड़ी तबीयत इनकी खराब रहती है। 8 साल से हो। मेरी तबीयत ऐसी खराब है, फिर भी मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे, जबकि मेरी हालत ही नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो पाता। अभी खड़े करेंगे ये पकड़ के। और मेरे पौड़ में सोता था, पहले हवा आती थी तो इनकी बेटियों ने मेरे को गाली गलौज करके फिर लड़ाई की और फिर मेरे को वहाँ से, मैं अभी अंदर सोता हूँ, हवा में सोता था पहले। ये पौड़ हमारी ने ये रहता है, मारपीट के लिए आई तो छुड़वा के मेरे को अंदर लेके गए। मैं फिर वहाँ आज के बाद में वहाँ छोड़ दी मैंने पौड़। पर अभी ये इसका विवाद का, जैसे पृथ्वी सिंह जी कह रहे हैं हम समाधान के लिए, सर पौड़ एक तो बंद नहीं करने देते हैं, यदि उसमें पौड़ बंद नहीं करने देते हैं, यदि कोई जानवर आ गया, शेर चीते, तो मेरे पशु खा जाएंगे वो, या किसी मेरे परिवार के सदस्य में कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? फिर ये मानहानि का उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ सर, तब इसलिए आप पौड़ बंद रखते हो? हाँ सर, चोर आगे सर, चोर का कितना आजकल चोर आए अंदर घुस के फिर चोरी कर दी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? पर मैं वही कह रहा हूँ पृथ्वी सिंह जी को, जो मैंने कहा कि पारिवारिक विवाद है, ऐसा नहीं है कि भाई समाज के माध्यम से, पंचों के माध्यम से सुलझ जाए, ज़्यादा बढ़िया नहीं है? समाज की बात समाज में ही रहे, कोर्ट कचहरी में चले जाए, वो मानते ही नहीं है सर, नहीं मानते। नहीं मानते। तो ये देखो आप, ये जो पूरा विवाद था उस दिन, अब आज दूसरा पक्ष भी सामने आया है, कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, इनके बच्चे भी हैं, और ये तमाम लोग, यही जो पूरा विवाद था, उस दिन जो विवाद आया था, मैं आपको बता दूं कि मन्ना सिंह जी के परिवार के आरोप थे कि हमारे को ज़मीन की धोखाधड़ी के साथ हमारी ज़मीन हड़प ली गई, हमारे को पोल में आने जाने नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही ये कहा गया था कि पंचों पर भी मुकदमा कर दिया। अब आज दूसरा पक्ष आया है, पृथ्वी सिंह जी उसमें ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमने अलग खरीदी है। जो पंचों वाला मामला है वो ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो पोल का विवाद है वो भी मैंने निर्माण किया था, और जिस तरह की ये बातें देवेंद्र सिंह जी के माध्यम से आ रही है। तभी यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है, वो ये है कि प्रशासन और पुलिस सभी के दायरों में ये मामला आ चुका है, अब इनको संज्ञान लेना चाहिए। समाज और इन परिवारों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो फिर प्रशासन शासन को आकर, पुलिस में भी बात दायर है तो वहाँ पर एक निष्पक्ष जाँच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और स्पष्ट हो जाए कि आखिर कौन सही कौन गलत। मन्ना सिंह जी के आरोपों में दम है या फिर पृथ्वी सिंह जी की सफाई ज़्यादा स्पष्ट है? यह अब एक अपने आप में बड़ा जांच का विषय है। देखते हैं इस पूरे प्रकरण में क्या सच निकलता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।